साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। साथियों, आप सबको याद होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद यानी 8.5 साल के लगभग समय पहले जिस तरीके से सनातन संस्कृति, सनातन मूल्य, सनातन आदर्शों को परम वैभव और ऊंचाइयों पर ले जाने के संकल्प के साथ हमारी विरासत का सम्मान के साथ विकास की यात्रा तय करने का निर्णय लिया गया और उसी के क्रम में नेमी चारण धाम को हम लोगों ने तीर्थ विकास परिषद के रूप में एक यहाँ नया बोर्ड गठित किया है, अलग हेड दिया है, जिसमें प्रतिवर्ष नेमी चारण विकास के उन तीर्थों के, उन पवित्र स्थलों के, उन मंदिरों के, उन तपो भूमियों के, उन कुंडों के विकास की सुनियोजित योजना धरातल पर प्रतिवर्ष लागू होने का काम होगा। आज भी आपने देखा होगा कि लगभग 228 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के पत्र आपके सामने हैं। 228 करोड़ कुल मिला के हम लोगों ने अब तक 20 योजनाओं को धरातल पर उतार के क्रियान्वित किया है, जो समय चल रही है। और 10 योजनाएं पूर्णता के साथ हैंडओवर करने का काम हुआ है और आपको उनका विस्तृत विवरण देना लंबी फहरिस्त होगी। लेकिन जिन योजनाओं पर ये मैं सूची अपने जिलाध्यक्ष जी को दे जाऊंगा, माननीय सांसद जी को हम दे देंगे कि यह सूची आप लोगों तक इस तरह पहुंचेगी। आप अपनी जिज्ञासा है उनसे आप पूरी डिटेल कौन कौन परियोजना क्रियान्वित तो पूर्ण हुई है उसकी जानकारी ले सकेंगे। लेकिन आपकी जिज्ञासा होगी कि आगामी इस वित्तीय वर्ष 25-26 में किन किन परियोजनाओं को हम लोगों ने नई परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का संकल्प लेने का काम किया है। इस साल में हम लोगों ने राजघाट पर पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के सृजन और विकास के लिए 350 लाख रुपया यानी 3 करोड़ 50 लाख रुपया, नेमी चारण में लखनऊ सीतापुर मार्ग पर दैनिक थीम के अनुरूप तोरण द्वारों के निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपया, नेमी चारण में लखनऊ नैमित कल्ली रोड पर बाईपास से ललिता देवी मंदिर चक्रतीर्थ होते हुए राजघाट तक कॉरिडोर का निर्माण कराने के लिए 20 करोड़ रुपया, कॉरिडोर का निर्माण जिसकी अभी चर्चा हमारे जाहिर कर रहे थे, 20 करोड़ रुपया की स्वीकृति प्रदान करने का काम किया है। इसी के साथ ललिता देवी मंदिर से कालीबाड़ी चौराहे होते हुए राजघाट तक का भी एक नया कॉरिडोर बनाने का संकल्प लिया है। तो इसके लिए भी 20 करोड़ रुपया हम लोगों ने स्वीकृति देने का काम किया है। यह पर्यटक सुविधा केंद्र TFC जो पर्यटक आता है उसकी सुविधा के लिए, अब स्थापना सुविधा के लिए, उसके रुकने के लिए, सोने के लिए, आराम करने के लिए, ठहरने के लिए 3 करोड़ रुपए का उसको TFC बनाने का निर्णय लिया है। इसी धाम में समस्त चौराहों पर वो चौराहे डेवलप्ड हों, बेहतरीन हो, खूबसूरत हो, सौंदर्यीकरण कराने के लिए भी 3 करोड़ रुपया की स्वीकृत करने का काम किया है। ये मिश्रिक में है। साथ ही मिश्रिक में एक और काम किया है, तीर्थ विकास परिषद का कार्यालय, नया कार्यालय जो हम कह रहे थे तीर्थ विकास परिषद, जिसके अलग CEO होंगे, अधिकारी होंगे, जो इसका वेल प्लान डेवलपमेंट का कार्यक्रम लगातार हम लोग को सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन वो उपक्रम लगातार चलता रहेगा। इसके लिए स्थायी कार्यालय वहाँ के लिए लगातार काम चलाने के लिए स्थायी कार्यालय में दे करके कुल मिलाकर
हम लोगों ने इसके अलावा मिश्रक में ही ललिता देवी मंदिर से चक्र तीर्थ डाले तक सुंदरीकरण और विकास पर्यटन सुविधाओं के लिए 2 करोड़ रुपया। मिश्रक में नेमी सारण में स्थित धर्मशाला का पिलग्रिम इंटरप्रिटेशन सेंटर में परिवर्तन करेंगे, इसके लिए 3 करोड़ रुपया। सीता यहीं पे बड़ी छावनी आश्रम परिसर में पर्यटक निवास और पर्यटन अभिस्थापना सुविधाओं का विकास करने के लिए 3 करोड़ रुपया। पर्यटक सुविधाओं के लिए सभी मुख्य मार्गों संपर्क मार्गों पर हेरिटेज सोलर लाइटें जो प्राचीनतम दिखाई पड़ेंगी, हेरिटेज खम्भों को लगा करके उस पर सोलर लाइट लगाने का काम के लिए 1.5 करोड़ रुपया। बहुभाषीय साइनेज कई भाषा में, या खास रूप से उत्तर भारत की तो मान्यता है ही, लेकिन दक्षिण भारत के विभिन्न प्रांतों के लोग भी इस आपके नैमिषारण्य तीर्थ धाम के प्रति गहरी आस्था श्रद्धा रखते हैं, तो वो तमिल और जो दक्षिण की भाषा है उन भाषाओं में भी हम साइनेज लगाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। इसके लिए भी हम लोगों ने 2 करोड़ रुपए की व्यवस्था देने का काम किया है। इसके बाद हम लोगों ने वेदों का एक आनंद का स्थापना करने के लिए 6 करोड़ रुपए दिया है। पंचायत जेवरा नई बस्ती में गोला बाबा मंदिर के लिए 1 करोड़ रुपया दिया है। गोदला मऊ की ग्राम पंचायत उदयपुर पश्चिमी में ब्रह्मदेव धाम के विकास के लिए 1 करोड़ रुपया दिया है। गोदला मऊ ग्राम ग्वाली में बाबा साहब B.R. अम्बेडकर साहब की प्रतिमाओं के आसपास पर्यटन अभिस्थापना सुविधाओं के लिए भी 1 करोड़ रुपए की टिकट देने का काम किया है। बहुत लंबी योजना, इस साल अकेले में हम लोग कुल मिला के 90 करोड़ रुपया की योजनाएं अभी स्वीकृत करके आपको समर्पित करने का काम किए हैं। पिपरी में, लोकनापुर में, गंधेरिया में, गोमती नदी के किनारे नीलकंठ महादेव मंदिर, शीतला देवी मंदिर, शिवजी का मंदिर भीरी में, महर्ष वाल्मीकि आश्रम का जो कि चर्चा विधायक जी कर रहे थे, कनवा खेड़ा में, देवतापुर जंगलीनाथ बाबा मंदिर, महादेव रसूल पना खंडौली में, अयबरनपुर में, हरगांव तीर्थ विकास का पर्यटन विकास, राम जानकी मंदिर, देवेश्वर घाट की पर्यटन सुविधाएं, इस तरह से लगभग 90 करोड़ रुपए की तात्कालिक स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं। इसके लिए आपको बधाई और आपका विकास इसी तेजी के साथ आगे बढ़ता रहे, ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या के बाद नैमिषारण्य विकास को लेकर योगी सरकार का संकल्पित है। सीतापुर पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन संस्कृति के कैबिनेट मिनिस्टर जयवीर सिंह जी। आप नैमिष आए, मिश्रिक आए और आज यहाँ पर नवनिर्वाचित जो चेयरमैन थी सीमा भार्गव, उनका शपथ ग्रहण समारोह कराए। सीतापुर को कई सौगातें दी हैं नैमिष को लेकर के। देखिए, नैमिष ऋषियों मुनियों तपस्वियों की पावन भूमि है। पूरे सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों की अगाध श्रद्धा और आस्था यहाँ के साथ जुड़ी हुई है। न सिर्फ उत्तरवासियों की बल्कि पूरे भारतवर्ष के साउथ के लोग भी इससे जुड़े हुए हैं। तो इसी के दृष्टिगत हमारी सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ये निर्णय लिया है कि नंबर 1 हम लोगों ने इसको तीर्थ विकास परिषद का स्वरूप दिया है। अलग हेड है जिसके अंतर्गत लगभग 90 से 100 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, सनातन संस्कृति के जो हमारे धर्म स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, आध्यात्मिक स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, वो किस तरह उनका पुनर्निर्माण हो, यहाँ बेहतरीन पर्यटन सुविधाएं किस तरह डेवलप हों, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज भी लगभग 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास जनपद सीतापुर के अंतर्गत हुआ है। और साथ ही साथ 90 करोड़ रुपए की परियोजना इस साल की जो कार्य योजना में है, उनका भी 3 परियोजनाओं का आज हम लोगों ने चर्चा करने का काम किया है, जिनका स्थलीय निरीक्षण और एस्टिमेट बनने का काम चल रहा है। हमारा ये मानना है कि ये महान पवित्र स्थल वेल प्लान्ड तरीके से
किस तरह विकसित हो, किस तरह इसको और राष्ट्रीय महत्व का वर्ल्ड विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल कैसे हम डेवलप कर पाएँ, इसके लिए हम लोगों ने पर्यटन 30 विकास परिषद के द्वारा प्रयास किया है और मैं समझता हूँ कि बहुत शीघ्र विश्व पटल पर इस स्थान को हम लोग डेवलप करने का काम कर रहे हैं। नैमिष में क्या क्या होने जा रहा है? अगर बात करें कॉरिडोर का, बात हो रही है वहाँ पर और भी तमाम विकास कार्य हो रहे हैं, क्या क्या होने हैं? विश्व स्तरीय सुविधाएं, रोड डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, TFC मतलब टूरिज्म फैसिलिटी सेंटर, कॉरिडोर्स, कुंडों का जीर्णोद्धार और अन्य जितने भी कार्य आवश्यक हैं उन सबको समाहित किया है। और जिन परियोजनाओं की साइनेज, सोलर लाइट्स, हेरिटेज लाइट्स, वो सारी चीज़ें सम्मिलित हैं, उन सबको जोड़ा है। और जो जो चीज़ें हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा, यहाँ के 30 विकास परिषद के द्वारा इसको प्लान में भेजी जाती रहेंगी, सरकार उसको धरातल पर उतारने का काम करेगी। आखिरी सवाल, मुआवजे को लेकर के मांग कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी इस बात को उठाते हैं कि जो लोग वहाँ दुकानदार हटाए जाएं उनको उचित मुआवजा मिले। देखिए, हम मुआवजा भी पूरा देंगे और उनको विस्थापित जो लोग होंगे उनको पुनर्स्थापित करने का भी काम कराएंगे, कहीं किसी को असुविधा नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री, जिनका कहना है विश्व स्तरीय विकास कार्य नैमिष में कराया जाएगा और साथ ही जो दुकानदार हटाए जाएंगे उनको विस्थापित भी करने का काम होगा और उनको उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। सीतापुर से पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।